हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग बच्चों? तो बच्चों हमारा मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है और मॉडर्न फिजिक्स में हमारा एटॉमिक फिजिक्स चल रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर। वैसे फिजिक्स के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बहुत छोटा है, मैक्सिमम हार्डली 2 लेक्चर हो सकता है, बट हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों उसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है 3-4 हो जाए। ठीक है, तो हमारा एटम चल रहा था, उसमें रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग देख चुके थे, उसके एप्लीकेशंस पे पहुंचे थे, तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा का निकालने का नंबर ऑफ पार्टिकल एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा पर स्कैटर्ड होने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला ये दिया था रदरफोर्ड साहब ने, और इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल उस थीटा एंगल पर, पर्टिकुलर थीटा एंगल पर स्कैटर्ड होते हैं। राइट। तो बच्चों अगर ग्राफ, यहाँ पे उन्होंने एक ग्राफ भी दिया था, जो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को जानो। उन्होंने एक ग्राफ लिया था और किसके बीच? तो एंगल थीटा, मतलब ये थीटा जो है, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा। होप कि दिखाई दे रहा होगा सबको। ठीक है, तो उन्होंने जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया बच्चों सामने। ग्राफ जो आया बच्चों वो कुछ इस तरह से आया। ठीक है, जिसमें कि देखो कि मैक्सिमम जो स्कैटर्ड हो रहा था, मैक्सिमम नंबर जो स्कैटर्ड हो रहा था, उसका एंगल बहुत कम था, और 180 डिग्री पर हम लोग देखे कि 180 डिग्री पर 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल रिट्रेस किया था। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल इसमें से ऐसे गया था न्यूक्लियस के पास, और जाते जाते क्या हुआ था? रिट्रेस किया था, अपने पाथ को मुड़ गया था। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर बहुत एक होता है, इसलिए ज्यादा जब एंगल होता है ना बच्चों, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है? कम। ठीक है, मिनिमम डेविएशन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल में आया, मिनिमम डेविएशन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल में आया, और मैक्सिमम डेविएशन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल में आएगा। देख लो ना, ये देख सकते हो बच्चों, ये देख सकते हो तुम। ठीक है, तो ये उन्होंने ग्राफ दिया था, किसने? रदरफोर्ड ने, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल और स्कैटर्ड एट एंगल थीटा। ठीक है, इस ग्राफ को नोट कर लो बच्चों। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसे कॉपी करो और एक क्वेश्चंस लिखो बच्चों, इसे कॉपी करो। चलो बच्चों, बोर्ड के सामने तुम्हारा क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड अल्फा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोफाइल 1 इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है क्वेश्चन? जरा ध्यान से देखो। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व्ड एट एंगल 10 डिग्री इज 1 × 10⁻⁶ पर मिनट। कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहा है पर मिनट, वो ऑब्जर्व 10 डिग्री जब एंगल रहता है तो ऑब्जर्व होता है कितना? 10⁻⁶ पर मिनट हो रहा है। ठीक है, हाउ मेनी पार्टिकल विल ऑब्जर्व एट एन एंगल 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड ऑब्जर्व होंगे जो 90 डिग्री और 180 डिग्री एंगल से डेविएट हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है।
वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने हैं। तो जल्दी से बच्चों ट्राई करो। मैं तुम्हें हिंट्स दे दूं कि रदरफोर्ड ने एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड के बीच रिलेशन दिया था। वो रिलेशन ये था, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एट एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन पे पावर 4 थीटा बाय 2। मैं तुम्हें ये हिंट्स दे रहा हूं बच्चों, इस फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल निकाल सकते हैं बड़े आराम से। जल्दी से कोशिश करो। दो मिनट है तुम्हारे पास बच्चों, जल्दी से ट्राई करो। हो गया? ओके, तो हम निकाल सकते हैं अब इसका वैल्यू। देखो कैसे बच्चों, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन उन्होंने हम जानते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा विल बी एन नंबर ऑफ स्कैटर्ड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन पे पावर 4 थीटा बाय 2। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के सम कांस्टेंट लाते हैं, c मान लो n इक्वल टू c इंटू 1 बाय साइन पावर 4 और थीटा का नाम देते हैं 10 डिग्री एंगल दिया हुआ है तो 10 थीटा बाय 2। तो ये हो जाएगा क्या, 10 टू द पावर 6 पर मिनट इक्वल टू c बाय साइन पे पावर 4 और 10 बाय 10 डिग्री बाय 5 इज 5 डिग्री। हो जाएगा? ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है नंबर ऑफ हाउ मेनी पार्टिकल विल ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered at an angle 90 डिग्री is, क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो तो दिखाई दे रहा है ना सबको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो निकाल सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 90 n इक्वल टू सम कांस्टेंट c बाय साइन पे पावर 4 90 बाय 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों। हो जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 10 टू पावर 6 इक्वल टू c बाय साइन पे पावर 4 5 डिग्री और इक्वेशन नंबर 2 है हमारा LHS को LHS साइड करते हैं, क्या हो जाएगा बाय n एट 90 डिग्री इक्वल टू बाय c बाय साइन पावर 4 45 डिग्री। ठीक है, तो c से c कैंसिल, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 पावर 6 बाय नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 90 डिग्री विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 बाय रूट 2 पावर 4 बाय क्या हो जाएगा साइन 5 डिग्री। ओके, तो इसे सॉल्व करो जल्दी से बच्चों। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10 पावर 6 इंटू साइन 5 डिग्री इक्वल टू n इंटू 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 टू 1 बाय 4 तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 6 और साइन 5 डिग्री को साइन 5 डिग्री के जो वैल्यू होगा, हालांकि देख लो बच्चों कि ये साइन 5 डिग्री जो है ना, ये क्वेश्चंस में ब्रैकेट में हिंट्स दिया रहेगा कि वैल्यू साइन 5 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये ऑलमोस्ट आ जाता है 231 साइन 50 का
sin 5 डिग्री का वैल्यू रखोगे तो ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगा, ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ जाएगा 231। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के प्रोफाइल का क्वेश्चंस बनता है, ये देख लो सिंपली। ठीक है, तो जल्दी से इसे कॉपी करो, कुछ नहीं किए हैं, इस फॉर्मूला को हम यूटिलाइज किए कांस्टेंट लेकर और फिर डिवाइड कर दिए, n का वैल्यू आ गया। ठीक है, अगर 180 डिग्री होगा तो ये 231। देखो 10 डिग्री पर संख्या कितनी है, 10 डिग्री पर 10 पावर 6 अल्फा पार्टिकल, 90 डिग्री पर 231 सिर्फ हुआ। अगर 180 डिग्री लेंगे तो बहुत कम आएगा आंसर। ऑब्वियसली ग्राफ भी कुछ ऐसा ही था, ग्राफ याद करो तो ऐसा ही था, जो मैक्सिमम एंगल था, मैक्सिमम एंगल पर मिनिमम था पार्टिकल और मिनिमम एंगल पर मैक्सिमम पार्टिकल था। ठीक है, ग्राफ भी यही कह रहा है। तो जल्दी से कॉपी करो बच्चों, 2 मिनट है तुम्हारे पास, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते आगे। तो बच्चों होप आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, रदरफोर्ड के द्वारा जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ उसके जो एप्लीकेशन है उस पे एक तो प्रोफाइल, इस तरह की प्रोफाइल के क्वेश्चंस लगते हैं और दूसरा किस तरह से बनते हैं बच्चों वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चंस ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड है। क्या है क्वेश्चंस को हम पहले समझते हैं। कह रहा है कैलकुलेट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ध्यान दें, आपको याद होगा बच्चों कि ये न्यूक्लियस होता था गोल्ड फॉइल के अंदर बीच में, ठीक है, जिसे नाम न्यूक्लियस का खोज हुआ था। सबसे हार्डेस्ट एंड मैसिव पार्ट ऑफ एटम। अब जब अल्फा पार्टिकल आया था तो डेविएट कर गया था, उसमें से 10 to 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि ऐसे गया था और अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लिया था। राइट, मतलब ये न्यूक्लियस हो गया और ये अल्फा पार्टिकल हो गया। ये जो न्यूक्लियस के जब से करीब इधर बढ़े, इधर जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा। क्यों? क्योंकि ये भी अल्फा क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इस पर चार्ज कितना होता है 2q, 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम है ना, हीलियम पे 2e और इस पर कितना Ze, Z हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और e हो गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो टोटल इस पर, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। राइट, तो क्या हुआ बच्चों, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, तो ये रिपेल किया एक दूसरे, तो इधर जब जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा इसका और फिर 0 होते होते फिर ये अपनी वापस क्या हो जाएगा। तो ये जो नियरेस्ट, ये सबसे नजदीक, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक, ये जो सबसे नजदीक पहुंचा यही है नियरेस्ट अप्रोच, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इसी को कहते हैं। मान लो बच्चों ये है R0, मान लो R0। ठीक है, तो जरा सोचो तो फिर हम बताते हैं बच्चों। 2 मिनट है तुम्हारे पास, कैलकुलेट करें बच्चों। ठीक है, हो गया, देखो जल्दी से। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। ये भी कई जगह क्वेश्चंस पूछा जाएगा इसलिए। तो पहले इसका थ्योरीज देखते हैं, सॉल्यूशन में पहले थ्योरीज। तो मान लो बच्चों ये न्यूक्लियस है Ze+, ये अल्फा पार्टिकल है और ये अपने ही वापस रिट्रेस कर लिया अपने पाथ को, और ये हो गया हमारा R0 और R0 इज नियरेस्ट अप्रोच। ठीक है, और यही पूछा है। तो एक बात देखो बच्चों, इसके पास अल्फा पार्टिकल जब इस तरह से चल रहा है इस तरफ, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है कितनी है, 12mv²।
जब यहां आ गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों किसका, अल्फा पार्टिकल का, वो सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का सारा। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके पास अल्फा पार्टिकल जब अल्फा गन निकला है तो काफी तेज स्पीड से निकला है, तो लास्ट में जीरो होते होते ये अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लिया, तो जरूर कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होगा, तब ना। अब वेलोसिटी जो जीरो हुआ गया कहां, काइनेटिक एनर्जी को, सारा का सारा अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, यहां पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं बच्चों, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा तो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कन्वर्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल हो गया हाफ ऑफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर, या इसको काइनेटिक एनर्जी ही रहने दो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा k q1 q2 बाय r नॉट, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाय r, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो k q1 क्या है, q1 है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का क्या होता है 2e। ओके, q2 क्या है ze बाय r नॉट, इसको यहां पे लिखते हैं हम लोग बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2k q1 q2 नहीं q1 q2, q1 क्या लिखते हैं 2ze स्क्वायर बाय r नॉट, तो r नॉट यहां से आ जाएगा 2k ze स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया बच्चों। अब इस फॉर्मूला पे आप काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग क्वेश्चंस में काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, और आर नॉट का वैल्यू हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस के अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कितना डिस्टेंस पर पहुंचता है, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से यूज करके। बता दो तुम्हें एक झलक की k क्या है, k है यहाँ पे, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक है, z है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या मास नंबर, गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड फॉइल के लिए मास नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 79। ठीक है, जेड मास नंबर नहीं, ए है, ए जेड, हाँ मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक यहां लिखना होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जेड है ये। तो अब आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्वेश्चंस में यहां अगर क्वेश्चंस में आए तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रख दो भाई। ठीक है, इसे रख दो, निकाल लो, बहुत आसान है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट। अब यहां से हम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपना। ठीक है, इसे कॉपी करो जल्दी से बच्चों, जल्दी से कॉपी करो इसे, फिर हम ये क्वेश्चंस बना लेंगे। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, जल्दी से कॉपी करो बच्चों, 2 मिनट है तुम्हारे पास। ठीक है, जल्दी करो बच्चों।
हो गया? कर लिया होगा कॉपी? अगर कॉपी कर लिया बच्चों, इस क्वेश्चंस को बनाओ जल्दी से। क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछा है, कैलकुलेट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मतलब आर नॉट इक्वल टू होता है 2k जेड स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला नहीं रखना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। फॉर्मूला कहां से आया वो प्रोसेस याद रखना है कि यहां पे सीधा सिंपली हम क्या किए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो फिर हम क्या किए, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना, 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था K Q1 Q2 बाय आर नॉट। ठीक है, तो आर नॉट इक्वल टू हो गया K का वैल्यू K Q1 हो गया 2E और Q2 हो गया ZE बाय 2.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। K का वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू E का 1.6 इंटू 10⁻−9, Z का वैल्यू दिया हुआ है फॉर गोल्ड 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, ये जूल में आएगा, इसलिए नीचे हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा 2.5 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, इसे कन्वर्ट कर लो 9 10⁻−19 10⁻−19, इसे कैलकुलेट कर लो बच्चों, देख लो आंसर क्या आएगा। जो आंसर आएगा मीटर में वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो बच्चों। फिर हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखते हैं, फिर हम लोग फाइनली अपने सिलेबस पे आ गए, मतलब बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसे जल्दी से कॉपी करो। हो गया? आई थिंक ये बच्चों हो गया होगा। ओके, चलो जल्दी से हेडिंग लो, प्लैंक्स चलो भाई, बोर्स एटॉमिक मॉडल को देखने से पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्योंकि आप बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे कि ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर ही काम करता है, इसलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को जानना जरूरी है। प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, पहले से भी आपको मालूम है प्लैंक्स के बारे में कि प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, आप सारे बच्चे बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, तो प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दिया, और वो जो थ्योरी था ना वो कुछ पोस्टुलेट्स पे बेस्ड था। तो प्लैंक्स gives quantum theory based on following postulates.
postulates। तो प्लैंक साहब ने एक थ्योरी दिया, क्वांटम थ्योरी दिया, और वो कुछ पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। क्या क्या है वो पोस्टुलेट्स? तो पहला पोस्टुलेट्स को ध्यान से देखेंगे बच्चों। पहला है the radiate energy absorbed or imitate by a body is discontinuous in nature। Energy radiates emitted or absorbed by a body is discontinuous in nature। ये पहला पोस्टुलेट्स था। दूसरा पोस्टुलेट्स इसी में कि कोई बॉडी जो है, कोई बॉडी चाहे वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो या फिर हीट इमिट कर रहा हो, तो ये जो इमिट और एब्जॉर्ब करता है ना, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये था पहला पोस्टुलेट्स कहना। ठीक है, और दूसरा पोस्टुलेट्स क्या है बच्चों? This emission or absorption of energy, this emission or absorption of energy occurs in the form of packets of energy। ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी और डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट मतलब टूटा पार्ट, छोटा पार्ट। ठीक है, एंड these packets of energy is known as क्वांटा। क्या कहलाता है बच्चों? क्वांटा। इसलिए ये क्वांटम थ्योरी आया, एक पैकेट ऑफ एनर्जी बोला गया। ठीक है, क्वांटा। एंड in the case of sunlight it is called as photon या known as photon। ठीक है, तो समझते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट्स में समझते हैं क्या कह रहा है बच्चों। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कहना था प्लैंक साहब का कि कोई भी बॉडी जो नेचर में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या फिर इमिट करता है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में करता है। ठीक है, या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होता है। और जो
एब्जॉर्ब इमिट करता है उस डिस्क्रीट फॉर्म मतलब एक पैकेट के फॉर्म में करता है, और उस पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा और फोटोन। जो लाइट आपको ये ऐसे दिख रही है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आप देख रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन जब इसे ध्यान से देखेंगे ना तो एक्चुअली ये इस तरह से है, एक्चुअली ये इस तरह से है। जिस तरह से हम बताए हुए थे बच्चों साइकिल का चेन, साइकिल का चेन को अगर चलते हुए साइकिल में देखेंगे तो लगेगा नहीं कि वो बीच में गैप है, वो लगेगा कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस हो गया और ये हो गया डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हो गया डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों। डिस्क्रीट का एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। और ये एनर्जी होता है जिसे हम कहते हैं क्या, क्वांटा, क्वांटा और इन केस ऑफ सनलाइट फोटोन। यही था क्वांटा जो है ना, यहीं से आया क्वांटम फिजिक्स, प्लैंक साहब के द्वारा ही लाया गया ये है फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। मतलब लाइट को जो है ना हम पार्टिकल के रूप में पढ़ते हैं, तो यही है क्वांटा, ठीक है। मतलब हम यूं समझाएंगे कि मान लो एक बच्चों ये थाली है, ठीक है, और इसमें जो होली का रंग है छोटा छोटा पैकेट में वो भरा हुआ है, और ये जो कलर है ना इसके अंदर एनर्जी है, कलर एनर्जी मतलब कलर, कलर, और यही है कितना hc/λ। याद होगा हम बताए हुए थे वेव ऑप्टिक्स में। तो ये सेकंड दूसरा वाला पोस्टुलेट समझ गए, फर्स्ट पोस्टुलेट समझ गए, सेकंड पोस्टुलेट समझ गए किसका, क्वांटम का। और थर्ड पोस्टुलेट हम लोग देखते हैं बच्चों, थर्ड पोस्टुलेट क्वांटम का, प्लैंक साहब का थर्ड पोस्टुलेट क्या था वो देखो। तो समझ गए क्या कि लाइट जो है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है या डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है। अब थर्ड पोस्टुलेट में कहना है किनका, प्लैंक साहब का, कि इच क्वांटा नहीं एनर्जी ऑफ इच क्वांटा और फोटोन, एनर्जी ऑफ इच क्वांटा एंड photons is directly proportional to the frequency of light। फिर उन्होंने कहा था कि ये जो इच पैकेट ऑफ एनर्जी है इसके अंदर जो एनर्जी होगा, पैकेट फॉर्म ऑफ लाइट है, इसके अंदर जो एनर्जी होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने फ्रीक्वेंसी का, कि इसका फ्रीक्वेंसी लाइट का क्या है, ठीक है। लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका। क्या है ये तो देखो, ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है ये हम ऐसे दिखा रहे हैं, these are the packet of energy, these are packet of energy जो क्वांटा कहलाता है, क्वांटा, ठीक है। कह रहा है इसके जो एनर्जी होगा, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। इसमें जो एनर्जी होगा, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाना होगा तो प्लैंक साहब ने अपना प्रोपोर्शनैलिटी हटा के h डाल दिया और h को कह दिया प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया h न्यू। अगर हम लैम्डा के टर्म में लिखे तो h और न्यू होता है c/λ, तो ये hc/λ भी हो गया, जहां पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इन्होंने बाकायदा अपना कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया कितना, 6.625 × 10⁻34 जूल, ठीक है, ये दिया बच्चों। अब
ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया hc/λ। अगर शॉर्टकट बात करें एनर्जी का तो 1 होता है 12400 एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ये था हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जल्दी से कॉपी कर लो सारे बच्चे, और साथ में नोट एक चीज कर लेना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कई बार हम पढ़ा चुके हैं बच्चों, क्योंकि E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जल्दी से कॉपी करो बच्चों, सारे बच्चे जल्दी से कॉपी करो। तो बच्चों प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझने के बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस हमारा। ठीक है, एफएम रेडियो स्टेशन ठीक है 90.4 मेगाहर्ट्ज, भागलपुर का रेडियो स्टेशन 94.4 एफएम। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग 90.4 मेगाहर्ट्ज ब्रॉडकास्टिंग एफएम रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल then find wavelength of this signal इस सिग्नल का वेवलेंथ निकालना है। 90.4 मेगाहर्ट्ज, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दिया है बच्चों, जल्दी से सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, सबका आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना 90.4 मेगा 10⁻6 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। ठीक है, लैम्डा पूछा है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है c/λ, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा c/μ। इस फॉर्मूला से हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से कॉपी कर दो या बना लेना, इस पर फॉर्म बना लेना बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों क्या कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड ही होता है ना, पर सेकेंड and energy of the radiation of wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम। चलो बच्चों बहुत आसान है, आराम से निकाल लेना। ठीक है, बहुत आसान है, कैलकुलेट करना कोई जरूरी नहीं। तो नेक्स्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ गए। प्लैंक्स क्वांटम का कहना है कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर रेडिएट करता है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जिसे क्वांटा और फोटोन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना तो वो क्वांटा या फोटोन्स के रूप के फॉर्म में कर रहा है, और क्वांटा एंड फोटोन्स का जो एनर्जी होता है ना उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, प्लैंक्स साहब का ये क्वांटम थ्योरी है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बहुत सारा नॉर्मल जो जानकारी होता है एटम्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड लेक्चर है आज, और फोर्थ लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो तैयार रहना फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए। बाय बच्चों।